हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के इस बहुत ही पर्टिकुलर एपिसोड में ना हम लोग बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, जो कि इंटरेस्टिंग भी है लेकिन एट द सेम टाइम काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। अब देखो, सारी स्टोरीज की अगर हम जिस पे काफी एलैबोरेट तरीके से बात करेंगे, अगर उनको ब्रीफ करूं तो रोनाल्डो के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट है, पोग्बा के रिगार्डिंग अपडेट है, यहाँ पर एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। अब ये एपिसोड है, ओरिजिनली कल मेरे को रिकॉर्ड करना था लेकिन आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज मसाला भी कुछ नया है। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड को लेके काफी बड़ी अपडेट्स हैं, लेकिन इन सारी स्टोरीज के रिगार्डिंग अगर आप एक कॉमन लिंक ढूंढोगे ना तो वो है यहाँ पे नया मैनेजर। अब देखो, चैंपियन लीग से हम लोग बाहर हो चुके हैं, इस समय कहीं ना कहीं अंडरडॉग बने हुए हैं यहाँ पर टॉप 4 की रेस में। तो डेफिनेटली हमारे पास यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नए सीजन पे ध्यान देना है। और आपको पता है कि देखो, अब हमारा मैच यहाँ पर अप्रैल से पहले तो है नहीं, इंटरनेशनल ब्रेक में पूरा का पूरा जोर इसी पे होगा कि हमारा नया मैनेजर यहाँ पर फाइनलाइज हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि समर में पैसा खर्च करना है, लेकिन इस बार पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पैसे को कैसे खर्च करना है। और वो यहाँ पर बिना नए मैनेजर के हो नहीं सकता, क्योंकि एक गलती जो पिछली बार कर दी थी वो इस बार यहाँ पे नहीं करेंगे कि हर एक ट्रांसफर स्ट्रैटेजी के पीछे रांगनिक का और नए मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब रांगनिक के रिगार्डिंग में ये भी बहुत बड़ा चीज है कि रांगनिक को ना बहुत एक्टिवली यहाँ पर एक नए मैनेजर की सर्च में इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि सिंपल सा फंडा देखो यार, 2 साल तक रांगनिक ऊपर कंसल्टेंसी के रोल में रहेगा, तो उसका नए मैनेजर के साथ केमिस्ट्री बैठना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रूमर्स के हिसाब से, रिपोर्ट्स के हिसाब से यही है कि यहाँ पर रांगनिक एरिक टेन हैग को ही मानता है। अब अगर नए मैनेजर को देखें ना तो यहाँ पे 3 नाम है। सबसे पहले बात करते हैं एरिक टेन हैग की, उसके बाद बात करेंगे पोचेटिनो की। और देखो, क्योंकि हमें चुल है, टाइटल में नाम डालना है, मतलब मजाक कर रहा हूं बट स्टिल टूकल को लेके भी यहाँ पर काफी ज्यादा अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, तो उसके रिगार्डिंग न्यूज तो मैं देखो नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें एक मात्र तरीके से ब्रेक डाउन कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं फिर एरिक टेन हैग को लेके। अब देखो यार, टेन हैग के रिगार्डिंग आपको, अगर आप इस चैनल के एक्टिव मेंबर हो तो आपको याद होगा, मैंने एक फुटबॉल डेली के एपिसोड में बताया भी था कि 21 मार्च को पहली फेस टू फेस मीटिंग होगी यहाँ पर यूनाइटेड के डायरेक्टर्स और जो बोर्ड है और यहाँ पर एरिक टेन हैग के बीच में। और अभी रिसेंटली यहाँ पर एक रिपोर्टर है टेलीग्राफ के, जो कि एक्सक्लूसिवली एएक्स के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में काफी मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल खोल के रख दिया सारी न्यूज। सबसे पहले उन्होंने इस चीज को कहा है कि जब यहाँ पर ओवरमार्स, वांदसार और एरिक टेन हैग, आपको पता है इनकी तिगड़ी है एएक्स में, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बट क्योंकि ओवरमार्स अब नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये तीन होते तब इन तीनों के बीच में पैक्ट था, जहां पर एरिक टेन हैग ने इस चीज को क्लियर कर दिया था कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, और आपको पता है जब मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है तो मतलब इट जस्ट डजंट मेक सेंस कि आप उसको ठुकरा दो, आप उसको इग्नोर कर दो एट द वेरी लीस्ट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस मामले में यहाँ पर वांदसार और ओवरमार्स यहाँ पर एरिक टेन हैग को जाने देंगे, एएक्स उस रास्ते में नहीं आएगा। इसी के साथ अभी हाल ही में हंटलार को यहाँ पर टेक्निकल एरिया में यहाँ पर डिप्लॉय किया गया एएक्स में, और उस पूरे प्रोसीजर में एरिक टेन हैग को फंडामेंटल एक्टिव नहीं रखा था। तो आप कह सकते हो कि एएक्स भी कहीं ना कहीं होमवर्क कर रहा है कि बिना एरिक टेन हैग के अब अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर कैसे मेंटेन कर रहा है। इसी के साथ अगर एरिक टेन हैग की बात करें तो उन्होंने भी हाल ही में अपने एक पर्सनल इंटरव्यू में सारे उन्होंने बिल्कुल मतलब कुल मिला के उन्होंने बात को दरकिनार कर दिया, उन्होंने इस चीज को इग्नोर करा, उन्होंने पूरा टॉपिक ही इग्नोर कर दिया यूनाइटेड वाला। उन्होंने सिर्फ कहा कि नहीं, मैं भी अपने करंट सीजन की अगर हम बात करूं तो मैं ट्रॉफी जीतना चाहता हूं एएक्स के साथ, और मेरा पूरा ध्यान अभी अपने करंट सीजन पे, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो आप कह सकते हो कि एरिक टेन हैग को लेके मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत एग्रेसिवली यहाँ पर पुश कर रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे मॉरिसियो पोचेटिनो को लेके। भाई ये मामला बहुत, मतलब देखो सिंपल सा मामला, ये मामला बहुत ज्यादा ट्रिकी है। जब पीएसजी चैंपियन लीग से बाहर हुई थी ना, तो मेरे को ये लगने लगा था कि जितनी जल्दी पीएसजी चैंपियंस लीग से बाहर नहीं हुआ ना, उससे ज्यादा जल्दी यहाँ पर पोचेटिनो पीएसजी से बाहर हुआ। लेकिन मामला है ना यार, उतना यहाँ पर सीधा है नहीं, क्योंकि देखो सिंपल सा मामला है कि पीएसजी के पास ना जिडान के अलावा इस समय अभी तक तो कोई सीरियस कैंडिडेट है नहीं, और जिडान इस समय कहीं ना कहीं कन्विंस होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब देखो, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पोचेटिनो पीएसजी का कैप्टन भी रह चुका है, तो यहाँ पर उसके पास एक प्लेयर रिस्पेक्ट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नहीं है, ये भी मतलब है कि पीएसजी को उसको रिप्लेस भी करना है। अब रिप्लेस भी करना है और रिप्लेसमेंट है भी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं मामला है। अब देखो, आपको पता है पीएसजी कितना चोमू हो, लेकिन इतना चोमू नहीं है कि वो पोचेटिनो को निकाल देगा और फिर रिप्लेसमेंट ढूंढेगा। हाँ, मतलब ये यूनाइटेड वाले चोमू है, मैं पता है, ये मैं मान लेता हूँ कि यूनाइटेड वाले चोमू है। ओले गुनार सोल्शायर को निकाल दिया और फिर कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब बताओ कि रिप्लेसमेंट कौन होगा। लेकिन ऐसे पे कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हो कि पोचेटिनो इंटरेस्टेड तो है यूनाइटेड की जॉब में, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो। अब उस टाइम ना मेरे को ये लग रहा था कि
अगर पीएसजी पोचेटिनो को सैक कर देते ना तो इस पूरे मैनेजर के केस में ना यहाँ पर एक ट्विस्ट आ सकता है, और वो आपको पता है कि देखो यूनाइटेड का बोर्ड चोमू है, आप मान के चलो कि कितना सीरियस हो, लेकिन बोर्ड जब छुट्टिया होता है तो छुट्टिया ही जाता है, और ऐसे में कंपनसेशन फीस नहीं पे करनी पड़ेगी क्योंकि वो सैक कर देंगे। और दूसरी चीज ये कि अवेलेबिलिटी, अब अवेलेबिलिटी पे काउंटर हो सकता हूं मैं, क्योंकि एरिक टेन हैग आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट अवेलेबल है, यहाँ पर एएक्स उसके रास्ते में बीच में नहीं आएगा। तो मामला यहाँ पर पोचेटिनो में मैं कह सकता हूँ कि 30-25% है कि चांसेस है पोचेटिनो के, बट 60-70% यहाँ पे यही चांस है कि टेन हैग ही मैनचेस्टर यूनाइटेड का नया मैनेजर बनेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टुकल की, क्योंकि टुकल के रिगार्डिंग देखो सीधी सी बात है, चुल है, और काफी लोग इस समय लिंक कर रहे हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है चेल्सी में वो कहीं ना कहीं फोर्ड कर सकती है टुकल को कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो पिच है एटलीस्ट उसको सुने और उसको समझे। अब मैंने आपको बताया था कि मैं न्यूज तो नहीं बताऊंगा, सीधा ब्रेकडाउन करूंगा, और ब्रेकडाउन में ये है कि इट इज एब्सोल्युटली मतलब नियर इम्पॉसिबल, आप मान लो इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन नियर इम्पॉसिबल मान लो। वो इसलिए क्योंकि टुकल ने अपने इंटरव्यूज में इसको पता नहीं कितनी बार इतनी बार उसने इस चीज को बता दिया कि भाई देखो सिंपल सा मामला है कि मैं चेल्सी के साथ कमिटेड हूं, आई एम पैशनेट, और ये मान सकते हो कि आप ठीक है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, मुश्किल सिचुएशन है, और ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट तो आता ही है कि हाँ भाई ठीक है टुकल को लेके मामला गड़बड़ाया था, क्योंकि जो ऊपर के हैं चाहे हम पीटर चेक की बात करें, मरीना की बात करें, तो इनका भी फ्यूचर कहीं ना कहीं हवा में तो है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि देखो इसके रिगार्डिंग जो नए ओनर्स है ना चेल्सी के, मैं बता रहा हूं अगर इन्होंने सीरियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं बिना टुकल को लेके अपना प्रोजेक्ट चालू कराना, मतलब इनसे चूतिया कोई नहीं होगा। मतलब मैं बता रहा हूँ इनको फिर ओनर भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ओनर मेरे को लगता है कि ओनर से जब कोई फैंस जब कोई बोर्ड पूछेगा ना कुछ, तो सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए कि टुकल आपके प्रोजेक्ट का हेड होना चाहिए। मतलब उसके बिना प्रोजेक्ट कैसे चालू कर सकते हो, उसका तो कोई बेस रिपेयर ही नहीं होगा, मतलब कोई होगा ही नहीं, वो बिल्कुल मतलब उल्टी खोपड़ी वाली बात हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर बड़े भैया को लेके। अब बड़े भैया के रिगार्डिंग यहाँ पर बड़ी अपडेट ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नाउ सेट टू स्पेंड हिज 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बच्चा हुआ है उसके कॉन्ट्रैक्ट में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, यूनाइटेड में ही वो स्पेंड करने वाला है। यानी कि जो रूमर्स हैं कि यूनाइटेड अगर टॉप 4 में फिनिश नहीं करेगी तो रोनाल्डो छोड़ के जाएगा, वो कहीं ना कहीं अभी तक तो गलत प्रूव हो रहे हैं। अब इसके पीछे आप दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की जो बेसिस है ना वो फंडामेंटली ये बताया गया कि रोनाल्डो को बताया गया है कि नया मैनेजर कौन होने वाला है, या फिर एट द वेरी लीस्ट आप ये कह सकते हो कि इस समय कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में ये वाइब तो एटलीस्ट चली गई है कि यूनाइटेड एग्रेसिवली किसके लिए पुश कर रही है, जो कि है एरिक टेन हैग। अब टेन हैग के रिगार्डिंग सिंपल सा फंडा है कि यानी कि टेन हैग रोनाल्डो को अपने प्लान्स में देखता है, क्योंकि इसके मतलब देखो सीधी सी बात है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक रोटेशन अलग चीज होती है और स्ट्रैटेजिक टाइम मैनेजमेंट अलग चीज होती है। आप ये मान के चलो कि सेकंड फिडल, यानी कि आप देखो कि यूनाइटेड में जो कवानी का रोल था वो एक अलग है, और जिडान के अंदर रोनाल्डो का जो रोल था वो बहुत अलग है। ये दोनों चीज में जमीन आसमान का फर्क है, और ऐसे में इनको कंपेयर आप नहीं कर सकते। और रोनाल्डो को एक्टिवली नंबर 1 पोजीशन होना ये बड़ी चीज है। इसी तरह अगर दूसरी पॉइंट की हम बात करें तो वो ये है कि अगर देखो आप एक बार को सोच भी लो कि चलो ठीक है रोनाल्डो चला जाएगा यूनाइटेड से, तो आपको देखना पड़ेगा कि 600 700 600 700 जितनी भी उसकी वेजेस हैं वो इस समय कोई भी देने के लिए तैयार नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा, अदर देन पीएसजी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि पीएसजी दे सकती है, लेकिन अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि पीएसजी और रोनाल्डो के बीच कितना सीरियस कनेक्शन है, क्योंकि जब तक जिडान नहीं है तब तक मैं कह सकता हूं कि कनेक्शन में काफी बड़ा गैप तो होगा ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि यार ये रिपोर्ट है ये एक पत्थर की रिपोर्ट है, अब इसके रिगार्डिंग भी काफी काउंटर रिपोर्ट्स है जिनका सिंपल सा फंडा जो है वो ये कहते हैं कि अगर रोनाल्डो के आप रीसेंट ट्रांसफर हिस्ट्री के पैटर्न्स की आप बात करोगे तो उसका जो पैटर्न रहा है वो कुछ ऐसा नहीं है जैसा कहीं ना कहीं अब हम यूनाइटेड में देखते हुए आ रहे हैं। आप देखो रियल मैड्रिड और 2018-19 की अगर 19 उस टाइम की बात करें जब यूवेंटस में उन्होंने स्विच करा था, तब भी कहीं ना कहीं सीन यही था कि एंड मोमेंट तक कहीं ना कहीं सिचुएशन काफी अनप्रेडिक्टेबल थी, और जब चैंपियंस लीग के फाइनल में कहीं ना कहीं जब अल्टीमेट हिंट दे दिया था रोनाल्डो ने, तब सबको पता चला था, जो कि आखिरी का मोमेंट था। आप देखो यूवेंटस में ही मामला अनप्रेडिक्टेबल था, मामला थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा था, लेकिन चीजें तब पलट गई सर के बल जब कहीं ना कहीं यूवेंटस में एलिगरी आया, और एलिगरी 2.0 में उसने पोलो डिबाला को अपना फोकल पॉइंट रखा, ना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। हालांकि ये अलग बात है कि अब तो डिबाला भी फोकल पॉइंट नहीं, इट इज दुसन लाहोविच। सेम सिचुएशन यहां भी कहीं ना कहीं है कि अगर कुछ चीज होगी रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच तो वो कहीं ना कहीं अभी नहीं लास्ट मोमेंट पे ही होगी, और उसमें नए मैनेजर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो कि नया मैनेजर एक ऐसा है जो कि कन्विंस कर सकता है रोनाल्डो को कि इस सीजन मैं तेरे को यूज भी कर सकता हूं, और तेरा यूज होना कहीं ना कहीं यूनाइटेड की टीम के लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर
कुछ साइड स्टोरीज की अगर पोग्बा की बात करें तो पोग्बा के रिगार्डिंग टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें यह बताया था कि पोग्बा ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि पोग्बा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। हाल ही में आई थिंक काफी दिन पहले ये रिपोर्ट भी आई थी, किसी क्लोज सोर्स ने बताया था पोग्बा के कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाला यूनाइटेड। लेकिन अब इसमें ये भी जोड़ दिया गया है कि जो नया क्लब होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि यूवेंटस और पीएसजी में से ही होगा, वो भी तब तक डिसाइड नहीं होगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। यानी कि आप मोस्ट प्रोबेबली सिचुएशन सिमिलर, प्राइम एग्जांपल है उस्मान डेम्बेले का। डेम्बेले भी अभी ये कंफर्म नहीं है कि रिन्यू करेगा या नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो कौन सा नया क्लब होने वाला है वो भी तभी पता चलेगा। सेम सिचुएशन विद पॉल पोग्बा। अब बात करते हैं यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड को लेके। तो भाई रैशफोर्ड को लेके कल की बात है, आई थिंक परसों की बात है कि स्टोरी आई थी कि भाई बार्सिलोना काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रही है मार्कस रैशफोर्ड में। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि एक सोर्स बता रहा था कि रैशफोर्ड ने जब से एक अनसर्टेनिटी आई है उसके फ्यूचर को लेके, तब से रैशफोर्ड का फोन नहीं रुक रहा। फोन क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि बार्सिलोना काफी ज्यादा अटेंटिव है। देखो सबसे पहले तो बार्सिलोना इतनी हंडल नहीं है। देखो अगर ये बार्टोमो वाला एरा होता ना तो मैं मान के चलता कि ठीक है वो रैशफोर्ड पे बिल्कुल दबा के पैसा कर सकते हैं, लेकिन अब मामला अटका हुआ है, अब मामला चेंज हो चुका है। अब कहीं ना कहीं वो बहुत ही शुरूड और बहुत ही क्लिनिकल साइनिंग्स करते हैं। आप देखो अडामा ट्राओरे को देखो, ओबामेयांग को देखो। मैं कहूंगा कोई भी सुपरस्टार नहीं है, बट कहीं ना कहीं जावी के सिस्टम में इनका जो काम है वो ये अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मार्कस रैशफोर्ड को लेकर ना सिचुएशन में कोई लगता है कि आप कुछ भी सुनते रहो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होगा वही कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ना थोड़ा सा इंग्लिश बायस है, वो रैशफोर्ड को जाने नहीं देंगे। इससे मेरे को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो रैशफोर्ड बढ़िया प्लेयर है, बस अभी कहीं ना कहीं उसका दिमाग अपनी जगह नहीं है और ऐसे में उसको बाहर होना ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जो मेरे दिमाग के मतलब दिमाग सर के ऊपर से निकल जाएगा ना, वो यहाँ पर ये कि अगर इन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मार्कस रैशफोर्ड, क्यों दे रहे हो? मतलब उसका सेंस भी नहीं बनेगा कोई। अब ये ऐसा बहुत बार हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं है जब कहीं ना कहीं कोई प्लेयर लेवरेज रखता है, यानी कोई प्लेयर एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है एक क्लब पे कि वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दे, नहीं तो मैं किसी क्लब में चले जाऊंगा। मार्कस रैशफोर्ड का भी सेम है, कहीं ना कहीं 2023 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और ऐसे में बड़ी चीज है, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा लेकिन हो सकता है, और ऐसा हो गया तो मतलब ये चीज सर के ऊपर से चली जाएगी कि कोई भी मतलब कितनी प्लेयर पावर तुम दोगे।